हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अपने एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 8 के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हमारा चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे हम लोग काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर मिलेंगे, लेकिन आंसर मिलने से पहले आपको गेस करना है कि उसका आंसर क्या होगा, और लास्ट में हमें कमेंट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही सही गेस किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल यानी कि वैसा फसल जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। गेहूं वर्षा ऋतु में नहीं उगता है, आलू भी नहीं और सोयाबीन भी नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा धान, जो कि कब उगाया जाता है? वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ फसल का धान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दानों को भूसों से अलग करने का। आंसर चेक कीजिए, धान सही है। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? यानी कि कोई भी अनाज, कोई भी पौधा उगाते हैं तो उसको भूसा से अलग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा गेहूं को उसके भूसे से अलग किया जाता है। तो पहले गेहूं को भूसे से अलग करने के लिए क्या किया जाता था कि थ्रेशर के पास ले जाया जाता था, थ्रेशर में काम किया जाता था उसका। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं थ्रेशिंग, यानी कि दाना को, अनाज को भूसा से अलग करना है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेशिंग कहलाती है। निराई अलग, कटाई यानी कि फसल को काटना, भंडारण रखना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थ्रेशिंग हो जाएगा। ठीक है, आंसर चेक कीजिए, थ्रेशिंग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, यानी कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है? दाल जंतु के द्वारा नहीं मिलता है, शहद भी जंतु, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, शहद किससे मिलता है? मधुमक्खी से। तो मधुमक्खी से मिलता है, यानी कि मधुमक्खी एक प्रकार के जंतु है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शहद हो जाएगा। फल पौधा से, चावल भी पौधा से। तो ये सारे हमारे ऑप्शन गलत है। कौन सा सही है? शहद। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन सा हो जाएगा? शहद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट जो हमारा है वह है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि बड़े भूभाग पर जब एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों को उगाया जाता है तो वे क्या कहलाते हैं? तो उसे कहा जाता है फसल। क्या कहा जाता है? फसल। ठीक है, इसका आंसर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या होगा? फसल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी कहने का मतलब है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अर्थात जो अपने पोषण के लिए स्वयं पर निर्भर रहता है। तो गाय, गाय के लिए तो हम लोग भोजन लाते हैं, ठीक है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है। बकरी भी नहीं बनाती है। मनुष्य देखा जाए तो ये अपना भोजन पकाता जरूर है लेकिन बनाता नहीं है। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा आम का पौधा, जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। आंसर आम का पौधा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? तो हमने देखा था कि वर्षा ऋतु में लगाई जाने वाली फसल को खरीफ कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? जायद कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल जायद। जैसे हमारा तरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, ललमी वगैरह जो होता है, ये सब कौन सा है? जायद फसल का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खरपतवार का उदाहरण है, यानी कि जो पौधों के साथ अन्य अनुपयोगी पौधे उग जाते हैं उन्हें हम लोग खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार का उदाहरण तो वही होगा जो कि हमारे उपयोग में नहीं आता। मसूर, मसूर एक प्रकार का दाल है जो उपयोगी होता है। जूट भी हमारे लिए उपयोगी है। तीसी का भी हम लोग खेती करते हैं। तो हमारा जो कौन सा हो गया अनुपयोगी पदार्थ? खरपतवार, गाजर, घास, जो कि ज्यादातर आप जब गाजर का पौधा लगाइएगा तो उसमें देखने
के लिए मिलता है। गाजर की तरह उसका पत्ता होता है, बड़ा-बड़ा हो जाता है, लेकिन उसमें नीचे जो गाजर बनता है वो बनता ही नहीं है, उसका जड़ रहता है व्हाइट-व्हाइट। तो कौन-सा खरपतवार हो गया? गाजर घास हमारा खरपतवार हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर चेक कर लीजिए, गाजर घास। नेक्स्ट है हमारा, फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बताइए? कटाई, काट के तो अलग नहीं किए हम लोग। ओसाई, दौनी, भंडारण। तो क्या कहेंगे हम लोग? दौनी, दवाई किया जाता है। जैसे धान का देखें ना, धान को दबाते हैं और उसको फसल को अनाजों से यानी कि पुआल को अनाज से अलग कर रही है। फसल को अनाज से अलग किया जाता है दौनी प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, किस प्रक्रिया द्वारा? दौनी प्रक्रिया द्वारा दबाते हैं, दबाने के बाद हमारा जो है वो फसल अनाज से अलग हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है रेशेदार फसल है, यानी कि कौन सा फसल है जिससे रेशा प्राप्त किया जाता है? तो सूर्यमुखी एक प्रकार का फूल है, इससे रेशा नहीं मिलेगा। चना अनाज, गेहूं अनाज, तो रेशा बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? कपास का। कपास जो है एक रेशेदार फसल है। ठीक है, रेशेदार फसल कपास। निम्न अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन रबी फसल है? तो चलिए जल्दी से बताइए कि कौन सा रबी फसल है। हम लोगों ने देखा वर्षा ऋतु में बोया जाने वाला खरीफ, शीत ऋतु में बोया जाने वाला क्या कहेंगे हम लोग? रबी। तो शीत ऋतु में बोए जाने वाले फसल को रबी कहा जाता है। तो बताइए कि शीत ऋतु में कौन सा फसल बोया जाता है? तो शीत ऋतु में हमारा बोया जाता है चना। शीत ऋतु में क्या बोया जाता है? चना बोया जाता है, यानी कि चना जो है हमारा एक प्रकार का क्या हो गया? रबी फसल का उदाहरण हो गया चना। चना, गेहूं, ये सब जो होते हैं रबी फसल के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है बताइए? फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? तो बताइए जल्दी से। देखिए, फसल चक्रण यानी कि फसल को बदल बदल कर, एक खेत में फसल को बदल बदल कर उगाना क्या कहलाता है? फसल चक्रण। जैसे कि हमारे यहाँ पे किया जाता है, एक बार धान, गेहूं, तो फिर हम लोग दलहनी फसल को उगाते हैं। इस तरह से क्या होती है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। तो फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एक भूमि पर एक ही फसल को उगाया जाए तो वो फसल अच्छा नहीं होता है, यानी कि उसकी उर्वरा शक्ति घटेगी। लेकिन अगर फसल चक्रण का उपयोग करेंगे तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित रहता है? यानी कि राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में उपयोगी होता है। तो यह किस प्रकार के फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होता है, आपको बताना है। तो ये जो उपस्थित होता है फलीदार फसल, जो हमारा फल देने वाला फसल होता है, जैसे मूंग वगैरह का हो गया, तो उस तरह के फसल के जड़ों में यह जीवाणु पाया जाता है और यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा फलीदार फसल। नेक्स्ट है हमारा, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कहते हैं मिट्टी को उलट पलट दिए, उसको भुरभुरा बना दिए, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है निराई, बुआई, जोताई और सिंचाई। इन चारों ऑप्शन में आपको इसका आंसर कमेंट में करना है और हमें बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। अगर आपने जितने भी क्वेश्चन के आंसर गेस किए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही सही गेस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।